जब भक्ति बिना किसी स्वार्थ के की जाए तो ईश्वर स्वयं उसकी परीक्षा लेकर। यह है पुरी की शिव कथा, एक निर्धन ब्राह्मण की जो भूखा रहा पर भक्ति से डिगा नहीं, और जिसने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म वही है जो सेवा में लगे। पुरी की शिव कथा, सच्चे भक्ति की विजय। स्थान पुरी उड़ीसा का एक पवित्र तीर्थ स्थान, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भव्य मंदिर है। लेकिन उसी क्षेत्र में एक छोटा सा शिव मंदिर भी था, जहाँ एक गरीब ब्राह्मण दिन रात भगवान शिव की उपासना किया करता था। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। पुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धर्मदत्त था। उसके पास ना घर था, ना धन, ना परिवार। फिर भी वह हर दिन भोर में उठकर गंगा जल से स्नान करता, बेलपत्र लाकर भगवान शिव का पूजन करता और उन्हें ओम नमः शिवाय का जाप समर्पित करता। भले ही वह भूखा सो जाए, पर भगवान शिव की पूजा कभी नहीं छोड़ता। अकाल और कठिन परीक्षा। एक बार पुरी में भीषण अकाल पड़ा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज समाप्त हो गया। नगरवासी एक एक करके अन्य नगरों की ओर पलायन करने लगे। धर्मदत्त के पास तो पहले से ही कुछ नहीं था। अब वह भूख से व्याकुल होने लगा, पर उसने फिर भी पूजा नहीं छोड़ी। बेलपत्र नहीं मिला तो पत्तों से ही पूजा कर ली, अन्न नहीं मिला तो जल से ही नैवेद्य चढ़ा दिया। उसने शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आप दाता हो, त्रिनेत्रधारी हो, सहारक और रक्षक दोनों हो। यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे इस संकट से उबार सकते हैं, पर मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। स्वप्न में शिव का आगमन। उस रात धर्मदत्त को स्वप्न आया। उसमें भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म लगी थी। भोलेनाथ बोले, हे धर्मदत्त, तूने मेरी सच्ची भक्ति की है, संकट में भी तू डिगा नहीं। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। कल सुबह मेरे शिवलिंग के पास उत्तर दिशा में भूमि को खोदना। वहाँ तुझे एक चमत्कारी कलश मिलेगा, जिसमें अन्न, धन और नवनिधियां, 9 प्रकार की संपत्तियां होंगी। उसका प्रयोग कर, पर केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की सेवा में भी लगाना। चमत्कार और कलश की प्राप्ति। सुबह धर्मदत्त ने शिवलिंग के पास जाकर भूमि खोदी। कुछ ही गहराई पर उसे एक सोने का कलश मिला, जिसमें से तेज निकल रहा था। उसमें चावल, गेहूं और बहुमूल्य रत्न थे। साथ ही एक ताम्रपत्र पर लिखा था, जो इस धन का उपयोग सेवा में करेगा, उस पर शिव की कृपा सदा बनी रहेगी। धर्मदत्त ने वैसा ही किया। उसने भोजन बनाकर भूखों को खिलाया, साधु संतों की सेवा की, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और शिक्षा का प्रचार किया। पुरी में शिव भक्ति की पुनः स्थापना। उसके पुण्य कर्मों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पुरी के राजा ने उसे सम्मान दिया। धर्मदत्त ने कहा, ये सब मेरी नहीं, भगवान शिव की कृपा है, मैं तो बस माध्यम हूँ। शिव मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ गई। हर सुबह वहां से ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगी। पुरी में भक्ति और सेवा का माहौल बन गया। कथा से शिक्षा। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संकट में भी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखने वाला अंततः विजय प्राप्त करता है। भगवान शिव परीक्षा लेते हैं, पर साथ कभी नहीं छोड़ते। जो मिला है उसे बांटने में ही सच्चा धर्म है।